बच्चों एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ नंबर्स ए बी सी डी ई फॉर्म एन एपी। आपके पास 5 नंबर हैं ए बी सी डी ई, ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको ना फिर उसके बाद इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए बेटा, अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसका कॉमन डिफरेंस होगा। तो मैं मान लेता हूँ कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैं डी मान लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस को मैं डी मान लेता हूँ, वो भी कैपिटल डी। स्मॉल डी मैंने इसीलिए नहीं माना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने इसको स्मॉल डी नहीं मान के कैपिटल डी मान लिया है। अब फर्स्ट टर्म तो इसका यहाँ पर ए है ही, तो उसको कुछ मैं मान नहीं रहा। अब जरा देखिए, जो आपका ए है, जो आपका A1 है, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो तो ए है, और जो आपका सेकेंड टर्म है बेटा वो कितना है आपका बी है, जो आपका थर्ड टर्म है वो कितना है आपका सी है, और जो आपका फोर्थ टर्म है वो कितना है आपका डी है, और जो आपका फिफ्थ टर्म है और बेटा वो कितना है आपका ई है। और आपको पता है जो A1 होता है वो तो A1 होता है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लेते हैं बेटा A+0D। अगर आपको ये पता है तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे A ही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब जो सेकंड टर्म होता है उसे हम क्या लिखते हैं A+D। तो A तो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हमारे पास A है ही, प्लस कितना हो जाएगा A2 क्या होता है A+D या A+1D, तो यहाँ पे हो जाएगा D। अब देखिए A3 कितना हो जाएगा आपका A+2D, ऐसे ही A4 कितना हो जाएगा आपका A+3D, और ऐसे ही A5 कितना हो जाएगा आपके पास A+4D। अब कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, A की वैल्यू तो A है ही, B की वैल्यू ये रख दीजिए आप, C की वैल्यू ये रख दीजिए, D की वैल्यू ये रख दीजिए, और E की वैल्यू ये रख दीजिए। आपका आंसर निकल के आ जाएगा इजीली। तो देखिए A की जगह तो A ही रहेगा, -4। बेटा B की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए, B की वैल्यू आपकी A+D +6। C की वैल्यू कितनी है बेटा, C की वैल्यू आपके पास है A+2D, फिर प्लस कितना लिखा हुआ 6 हो गया, फिर माइनस है बेटा, कितना ही -4। D की वैल्यू कितनी है बेटा, D की वैल्यू आपकी A+3D, और प्लस E की वैल्यू बेटा कितनी है आपके पास A+4D। अब बस इनकी सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा A माइनस करेंगे तो -4A -4D प्लस 6A12D -4A -12D प्लस A और +4D। अब देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ये -4A और -4A कितना हो जाएगा -8A। अब -8 है तो ये हो गया, और देखिए A और 6 से कितना होगा 7A, 7 और A और कितना हो जाएगा आपका 8A, तो प्लस का 8 और माइनस का 8 कट जाएगा। तो मतलब कि ये पूरा इससे ऐसे करके सब कुछ कट जाएगा ये। अब जरा ध्यान से देखिए, -4D प्लस के 4D से कट जाएगा, और 12D प्लस का -12D से कट जाएगा, तो उसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप ये सोचो कि आप इसे ऐसे सॉल्व करो कि आपको पता होगा 3 नंबर AP में आपने ले लिए, तो आप ऐसे कर सकते हो।